आगामी 8 जून को पीलूपुरा में गुर्जर समाज की संभावित महापंचायत को लेकर जिला प्रशासन एक्टिव मोड पर आ गया है। आज कार्यवाहक संभागीय आयुक्त डॉक्टर अमित यादव ने गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों के साथ संभागीय आयुक्त कार्यालय में बैठक की है। तो वहीं इस बैठक में आईजी राहुल प्रकाश ने गुर्जर समाज को देश के वर्तमान हालातों के प्रति अवगत करवाया। बताया कि इस वक्त देश में सुरक्षा को लेकर ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ब्लैकआउट समेत विभिन्न मॉक ड्रिल चल रही है। ऐसे में कोई भी मैसेज ऐसा नहीं जाना चाहिए जिससे सेना की गतिविधियां प्रभावित हों। आज हम लोगों ने हमारे डिवीजनल कमिश्नर एंड कलेक्टर साहब अमित जी ने, मृदुल जी जो एसपी साहब हमारे भरतपुर हैं, और हम लोगों ने आमंत्रित किया था करौली ज़िले के जनप्रतिनिधियों को, हमारे बयाना क्षेत्र के जो गुर्जर जनप्रतिनिधि और जो समाज सेवक हैं, और जो हमारे डीग जिले के हैं, भरतपुर क्षेत्र के हैं, सभी को हमने आमंत्रित किया था कि आकर के एक बार जो महापंचायत प्रस्तावित है, जिसका मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है, विभिन्न चैनल से पता चला है, उसके विषय में बात कर लें कि आखिर इसकी किस तरीके से तैयारियां करनी है और क्या मुद्दे हैं उनके। तो जो भी मुद्दे थे वो सारी बातें एक एक करके जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने यहाँ पर रखा, उस पर बातचीत भी हुई और वो सारी बातें सरकार तक माननीय डिवीजनल कमिश्नर महोदय की तरफ से पहुँचा दी जाएंगी। यहाँ पे बातचीत में जो बात निकल के आई वो यही था कि गुर्जर समाज जो हमारा है बहुत ही प्रगतिशील समाज है, शिक्षा को लेकर के बहुत जागरूक हुआ है। जो उनके बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सभी अब शिक्षा को लेकर के, अब खासकर देवनारायण योजना के बाद तो और भी ज़्यादा उसको बूस्ट मिला है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, सरकारी नौकरियों में आ रहे हैं। इस प्रक्रिया को हमें रुकने नहीं देना है, बल्कि हमें इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाना है। साथ में ही यह बात भी स्पष्ट कर दी गई कि प्रशासन, पुलिस और समाज ये अलग नहीं है, हम सभी एक ही पक्ष हैं, हम सब एक साथ खड़े हैं और जो भी हमारे बच्चों के हित में होगा वो हम करेंगे। और उसके लिए बैठ के बात करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, लोकतांत्रिक तरीके से ही आगे बढ़ा जा सकता है। ये भी बहुत स्पष्ट तौर पे सभी ने स्वीकार किया। तो हमने इनके माध्यम से पूरे समाज को यही मैसेज किया है कि एक तो हम लोग बातचीत के लिए तैयार हैं और सारे मुद्दों पे बात हो सकती है। जो होने वाले काम हैं वो कुछ होंगे जो कि तुरंत हो सकते हैं, कुछ में समय लग सकता है, लेकिन सारी बातों पे हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं और उसमें सकारात्मक तरीके से उसको लेकर के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। दूसरी जो बात हुई है वो ये हुई है कि चूँकि कई बार ये अंदेशा रहता है कि इससे कानून व्यवस्था प्रभावित होगी, तो वो चीज़ को सुनिश्चित करना जो हमारे आयोजक हैं और जो प्रतिनिधि हैं उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। क्योंकि पहले भी हमारे बच्चे बहुत परेशान हुए, जिनके मुकदमे लगे, आज तक उनमें से कई तो वापस हो गए, कई मुकदमों में एफआईआर भी लगी है, बड़ी संख्या में मुकदमे वापस ले लिए गए। लेकिन फिर भी कुछ जो गंभीर प्रकृति के मामले थे उनमें से कुछ बचे रह गए जिसमें की प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए कि दोबारा से इस तरीके की परेशानी पैदा हो। दूसरी बात, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। कितनी बार माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी इस बात को कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कुछ दिन पहले अभी ब्लैकआउट और बाकी सारा अभ्यास ड्रिल भी किया गया था। उस दौरान कोई ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि जो सेना की लाइफलाइन है रेलवे, उसको भी बाधित किया जा सकता है, या जो हमारे हाईवेज हैं उसको भी बाधित किया जा सकता है। तो आज के टाइम में जो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मुद्दा है वो भी किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और साथ में जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर है हमारे प्रदेश का, उसमें भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, उससे किसी का फ़ायदा नहीं है। तो अंततः इस बात को लेकर के हमने बातचीत ख़त्म की कि सबसे बड़ी बात, हम लोग एक हैं, प्रशासन, पुलिस, समाज एक